हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का चैप्टर है उत्तराखंड का। आपका क्या है? समाचार पत्र। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख समाचार पत्रों से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कम्युनिटी में जो भी क्वेश्चन आपका सेंड किया जाता है उसका आंसर आप ज़रूर कीजिए। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिल्स था। अगर मैं समाचार पत्र की बात करूँ ना, तो आपको याद रखना है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में बताना चाहूँगी। जैसे भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। किसे जाता है? पुर्तगालियों को। ठीक है। और भारत का हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो प्रेस भी इसी के अंतर्गत आता है। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और इसके जो संपादक थे वो थे जेम्स हिक्की थे। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। कहाँ से निकलता था? कलकत्ता से। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। इसके संपादक पूछेगा, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। कौन थे? जेम्स हिक्की थे। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था द हिल्स। कौन सा था? द हिल्स था। ये भी किस में होता था भाई? आपका अंग्रेजी भाषा में था। किस में था? अंग्रेजी भाषा में। और कहाँ से निकलता था ये बच्चे? मसूरी से निकलता था। और इसके जो संपादक हुआ करते थे वो थे आयरिस जॉन मैककिनन। कौन थे? आयरिस जॉन मैककिनन इसके क्या थे? संपादक थे। ठीक है। और उत्तराखंड में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी ना, वो मसूरी में खोली गई थी। किसके द्वारा? मैककिनन ने ही खोली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी। 1842 1842 में आपको ध्यान रखना है। ये आपका 1842 से लेकर के 1850 तक चला था। आपका कौन सा? द हिल्स। अंग्रेजी भाषा, मसूरी से निकलता था। जॉन मैककिनन इसके क्या थे? संपादक थे। अब बात करते हैं अल्मोड़ा अखबार के संपादन वर्ष की। अल्मोड़ा अखबार की मैं बात करूं तो उससे पहले एक होता है आपका अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब। आपसे पूछता है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहां पर हुई? अल्मोड़ा में। कब हुई थी? 1870 में हुई। इसके एक साल बाद 1871 में क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार का संपादन होता है। और इसका जो पहले संपादक थे वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। 1871 आपका सही आंसर होगा। और जो हमारा ये अल्मोड़ा अखबार था, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ना, ये था 10। क्या था? 10। और अल्मोड़ा अखबार 1871 में क्या हुआ था? संपादित हुआ। 1918 ईस्वी यानी कि 48 वर्ष लगभग ये संपादित होता रहा है ना। क्या नाम है? आपको ध्यान रखना है। और अल्मोड़ा अखबार जो है अंग्रेजी पत्र हुआ करता था, एक पायनियर, उसका समकालीन माना जाता है। उसके बाद 1900 क्या होता है? इसे 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। फिर उसके अल्मोड़ा अखबार बंद होते ही क्या होता है? शक्ति नाम का साप्ताहिक पत्र जो है, इसका प्रकाशन या स्कूल निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? बद्रीदत्त पांडे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 1800। उत्तराखंड में प्रकाश, हाँ, अल्मोड़ा अखबार का संपादक कौन था आपसे पूछेगा। किस वर्ष हुआ है आपसे पूछेगा। तो अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन हुआ है वो 1871 में हुआ है ना। और किसके इसके पहले संपादक? बुद्धि बल्लभ पंत। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। क्या था? 10 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो 1871 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन
हो जाता है। और कब होता है इस शक्ति नाम के समाचार पत्र का? इसका पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को क्या होता है? 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन जो होता है देशभक्ति प्रेस से निकाला जाता है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1918। 15 अक्टूबर 1918 को पहला अंक इसका क्या होता है? आपका प्रकाशित होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 ईस्वी में जो है किसने कहाँ से किया था? गढ़वाली समाचार पत्र, गढ़वाली समाचार पत्र की मैं बात करूं तो इसका जो प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 से 1952 तक ये रहता है। देहरादून में प्रकाशित होने वाला ये पहला गढ़वाली भाषा का मासिक क्या था? अखबार था। कैसा था? मासिक, गढ़वाली भाषा का था, पहला था 1905 में। कहाँ से? देहरादून से। आंसर हो जाएगा 5 का डी। ठीक है। गढ़वाली जो ये था इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था A304 और जो अल्मोड़ा अखबार था उसका क्या था? 10 रजिस्ट्रेशन नंबर था। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतुरी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। अब ये भी पूछ सकता है कि उठो गढ़वालियों जो है ना अमर कविता किसकी है? तो सत्य शरण रतुड़ी जी की है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1916 से लेकर के 1952 तक गढ़वाली हमारा जो समाचार पत्र था इसका संपादक जो किया था वो विशंबर दत्त चंदोला ने ही किया था। और विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल पत्रिका का पितामह कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गढ़वाल पत्रिका का पितामह किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए विशंबर दत्त चंदोला को कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र। देखो भाई वो था आपका क्या था भाई? अखबार था। ये आपका समाचार पत्र विशाल कीर्ति था और यह वर्ष 1913 में पौड़ी से निकाला गया था। इसके जो संपादक थे उस संपादक का नाम बताना है। तो उनका नाम है सदानंद कुकरेती। ऑप्शन हो जाएगा 6 का यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। उपरोक्त व्यंग किस समाचार पत्र में लिखा गया था? तो याद रखना है ये आपका जो ये कहा गया है ना ये व्यंग किया गया था किसमें? पुरुषार्थ में। किसमें किया गया था? पुरुषार्थ पत्र। अल्मोड़ा अखबार जैसे ही बंद होता है, बंद होने पर ये लिखा जाता है कि एक फायर, 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन 1922 में होता है। किसके द्वारा? मुकुंदी लाल के द्वारा होता है। अब पूछा है कि कहां से होता है, तो आपको भाई क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। तरुण कुमाऊं का प्रकाशन कब हुआ? 1922 में। किसने किया था? मुकुंदी लाल ने किया था। और कहां से किया था ये आपका मेन क्वेश्चन। ये किया था लैंसडाउन से। और लैंसडाउन कौन से जनपद में है? पौड़ी में। नेक्स्ट है आपका स्वर्ग भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? देवकी नंदन ध्यानी ने किया। कहां से किया? हल्द्वानी से किया। और कब किया था? तो कब किया था? 1934। ऑप्शन ए। राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? अब देखो भाई दैनिक पत्र जो होता था ना वो 1954 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो सहयोग याद रखना है, विष्णुदत्त उनियाल के सहयोग से हुआ था या उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था पर्वतीय। कौन सा था? पर्वतीय। ऑप्शन सी। प्रजाबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन जयदत्त वेला के द्वारा कहां से किया गया? तो देखो प्रजाबंधु 1947 से लेकर के 48 ईस्वी में रानीखेत से, कहां से? रानीखेत मेरे प्यारे से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से प्रकाशित होता था। जयदत्त वेला जो कि वकील थे इनके द्वारा इसका संपादन होता था। 1939 ईस्वी में सोबन सिंह जीना ने पताका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहां से किया? अब 3 क्वेश्चन बनेंगे। 1939 में सोबन सिंह जीना ने कौन सी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया है? पताका का। सोबन सिंह जीना ने पताका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन
जो है कब किया था? 1939 में किया। अब कहाँ से किया था? तीसरा क्वेश्चन, तो ये याद रखना है अल्मोड़ा से। कहाँ से किया था बेटा? अल्मोड़ा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन है आप लोगों का क्या? हिमांचल नामक साप्ताहिक पत्र, हिमांचल नामक साप्ताहिक पत्र जो कि 25 जुलाई 1948 में मसूरी से, कहाँ से बेटा? मसूरी से, है ना, मसूरी से प्रकाशित होता है, इसे या निकाला जाता है। और आपको याद रखना है 1948 यानी कि 25 जुलाई 1948 में मसूरी से हिमांचल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सत्य प्रसाद रतुड़ी और उनके जो दोस्त या उनके जो साथी थे, उनके साथ उनके सहयोगी जो थे, उन्होंने किया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 13 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? डिबेटिंग क्लब के संरक्षक भीम सिंह अपॉइंट किए गए थे और बुद्धि बल्लभ पंत की सलाह पर ही इसकी स्थापना की गई थी। और बुद्धि बल्लभ पंत अल्मोड़ा अखबार जो 1871 में निकलता है उसके क्या थे? पहले संपादक थे। तो डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में स्थापित हुआ और कब हुआ था? 1870। इसके जस्ट एक साल बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर संपादित होता है। वर्ष 1943 में गंगाजल पत्र का संपादन किसने किया था? गंगाजल का, बताइए, गंगाजल का जो संपादन है वो किसने किया था 1943 में? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 15 का बी, दारा दत्त लखेड़ा। तारा दत्त लखेड़ा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो भाई ये सारी चीजें जितना भी आपको कराया जा रहा है उससे अच्छे से तैयार कर लेना। 1926 में कृपाराम मिश्र के द्वारा साप्ताहिक पत्र गणदेश का, किसका? साप्ताहिक पत्र था गणदेश का प्रकाशन कृपाराम मिश्र के द्वारा होता है 1926 में। और इसका जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? तो याद रखना है ये होता है कोटद्वार। कोटद्वार, इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं और ये खोह नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन लाइव समाचार पत्र का प्रकाशन 1958 में होता है। डिवाइन, ठीक है, डिवाइन का। और आपको बताना है कि कहाँ से हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ से? ऑप्शन सी, ऋषिकेश से। कहाँ से हुआ था? ऋषिकेश, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में गोविंद चातक द्वारा अंगारा पत्र का संपादन किया जाता है। गोविंद चातक के द्वारा अंगारा पत्र का संपादन 1952 में कहाँ से किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मसूरी से। गढ़वाले थे समाचार पत्र का प्रकाशन 1993 में होता है। गढ़वाले थे क्या है? एक समाचार पत्र है। इसका जो प्रकाशन होता है 1993 में होता है। और कहाँ से होता है आपसे पूछा है? ऑप्शन सी, देहरादून से। बद्रीनाथ समाचार पत्र का प्रकाशन 1970 में चंदन करगेती के द्वारा होता है। तो बद्रीनाथ क्या था? एक समाचार पत्र, इसका प्रकाशन 1970 में हुआ। किसने किया? चंदन करगेती ने किया। और कहाँ से किया है आपसे पूछा है? सो 20 का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, रानीखेत से। कहाँ से किया है? रानीखेत से किया है। नेक्स्ट है, पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया है वो किसने किया है आपसे पूछा है? तो आपको ध्यान रखना है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गिरिजादत्त नैथानी ने किया था। किसने? गिरिजादत्त नैथानी। ये जो आपका समाचार पत्र है ना, इसको एक बार फिर से मैं वन लाइनर की फॉर्म में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और भी आपके, क्योंकि समाचार पत्र बहुत सारे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसको मैं ज़रूर कराऊंगी, एक अलग वीडियो आएगी। और कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में, कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? भक्त दर्शन भैरव दत्त धूलिया के द्वारा कर्मभूमि का प्रकाशन कब होता है? 1939 में होता है। और कहाँ से होता है?
लैंसडाउन से होता है। देवभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1953 में राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा किया गया था। जो देवभूमि समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1953 में राम प्रसाद बहुगुणा के द्वारा कहाँ से हुआ था, बताना कहाँ से हुआ था। सो इसका प्रकाशन होता है नंदप्रयाग से। कहाँ से होता है बच्चे? नंदप्रयाग, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 1928 में सत्यवीर समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। सत्यवीर समाचार पत्र का प्रकाशन कब होता है? 1928 में। कहाँ से होता है आपसे पूछा है, तो सही आंसर डी, टिहरी से होता है। कहाँ से? टिहरी से। डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा कब नैनीताल से पहाड़ समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? सो 25 का ऑप्शन सी 1983। पर्वत पुकार समाचार पत्र 1988 ईस्वी में कहाँ से निकाला जाता है या कहाँ से निकला था? तो पर्वत पुकार जो है ना, ये आपका कहाँ से निकाला गया था? पर्वत पुकार आपको याद रखना है क्या? ऑप्शन बी, रामनगर से। गढ़रेबार बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़रेबार पत्र का प्रकाशन 1973 में हुआ। गढ़रेबार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1973 में। और कहाँ से हुआ आपसे पूछा है? उत्तरकाशी से हुआ। कहाँ से हुआ है? उत्तरकाशी से हुआ है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर होगा। तो ये आपके समाचार पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके थे, मैंने जो आपको करा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया ना तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से छोड़ना नहीं चाहिए, वहाँ से ले लेना चाहिए। और वो कैसा ज्ञान होना चाहिए? अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को बनाए, जो कि हमारे अंदर पॉजिटिवनेस को लेकर आए। तो आपको क्या करना है भाई? पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना है ना। पॉजिटिव चीज़ों के घेरे में आपको रहना है इस टाइम। नेगेटिविटी, नकारात्मकता से दूर हो जाओ और अपनी पढ़ाई को एक आप क्या करना है, वो लेवल आ चुका है, वो टाइम आ चुका है कि इसे अब आपको नीचे नहीं गिरने देना। आपके जो पढ़ाई का ग्राफ है ना, इसे ऊपर 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 उठाते हुए चलना, नीचे नहीं गिराना, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। और प्रैक्टिस सेट जीएस का 3rd सेट आएगा 11 AM पर, जो कि लो लेवल से हाई लेवल सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि कोई और, जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैम लुसेंट करा दीजिए, प्रैक्टिस सेट मत करवाए, लुसेंट करा दूं, तो लुसेंट भी करा देंगे सब्जेक्ट वाइज। आप कमेंट करके बताओ, तो उस प्रैक्टिस सेट को स्किप करके मैं लुसेंट करा सकती हूँ, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज मेरे पास भी है, टाइम इतना नहीं मिल पाता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मैंने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। तो भाई जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही आज भी आप सपोर्ट कीजिए। सारी अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, मिलते हैं 11 AM पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।